प्रिय दर्शकों, आज हम आपको भगवान शिव के एक अनन्य भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और मनमोहक है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में कन्नाप्पा नयनार नाम का एक शिकारी रहता था। वह शिकार करने के लिए प्रतिदिन जंगल में जाता था। एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल में जा रहा था, तभी उसे भगवान शिव का मंदिर दिखाई दिया। वह उस मंदिर की ओर आकर्षित हुआ और उस मंदिर के अंदर चला गया। उस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखकर के अचानक से ही उसके मन में महादेव के प्रति प्रेम और स्नेह भर गया। कन्नाप्पा जानता था कि शिवलिंग पर कुछ ना कुछ भेद चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन वह जंगलों में रहता था, इस कारण उसे शिव भक्ति का ज्ञान नहीं था कि शिव की पूजा आराधना किस विधि से की जाती है। तभी उसे याद आया कि उसने तो अभी अभी एक शिकार किया है और शिकार का मांस उसके पास उपस्थित है। यह सोचकर उसने उस मांस को शिवलिंग पर चढ़ा दिया। शिकारी बहुत भोला था और भगवान का मन से नाम लेकर के वहां से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण किया करता था, लेकिन वह ब्राह्मण उस मंदिर से काफी दूर रहता था। वह ब्राह्मण शिव का भक्त था, लेकिन मंदिर बहुत दूर होने के कारण वह रोज रोज शिव मंदिर नहीं आ पाता था। इस कारण से वह 15 से 20 दिनों में एक ही बार शिव मंदिर पूजा करने और साफ सफाई करने आता था और आकर के विधि विधान से पूजा करके चला जाता था। एक दिन जब ब्राह्मण मंदिर में आया और शिवलिंग के पास मांस पड़ा देखकर वह बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि यह किसने किया होगा। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने मांस को हटा दिया और मंदिर की साफ सफाई करके भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की और उनसे क्षमा याचना मांगी और बोला कि हो सकता है प्रभु, यह कोई जानवर का मांस होगा जो गलती से आप तक पहुंच गया है। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर वापस लौट गया। लेकिन फिर से अगले दिन वह शिकारी वापस आया और इस बार वह अधिक मांस लेकर के भगवान शिव पर अर्पण करने के लिए लाया और इस प्रकार वह प्रतिदिन खूब सारा मांस लाकर के शिवलिंग के आगे चढ़ा देता था और भगवान शिव की अपने मन से जैसे उसका मन करता वैसे वह उसकी पूजा करता और अपने मन की बात उन्हें बताता था। ऐसा ही करते करते एक दिन जब वह शिकारी शिव मंदिर में गया तो उसने देखा कि शिव मंदिर बहुत गंदा है। उसने सोचा कि मुझे इस मंदिर की और शिवलिंग की साफ सफाई कर देनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत गंदा हो गया है। लेकिन उस शिकारी को साफ सफाई के दौरान पानी की आवश्यकता थी और आसपास पानी नहीं था। इस तरह वह शिकारी सोचने लगा है कि मैं इस मंदिर और शिवलिंग को कैसे साफ करूं। तभी उसके मन में ख्याल आया कि पास में एक नदी है, क्यों ना मैं अपने मुंह में पानी भरकर उस नदी से ले आऊं और उसी से शिवलिंग की साफ सफाई करूं। इस प्रकार शिकारी बार बार अपने मुंह में पानी भर कर लाता और शिवलिंग पर डाल देता और उसी से शिवलिंग की सफाई करता। इसके बाद उस शिकारी ने अपने द्वारा ले गए मांस शिवलिंग पर चढ़ा दिया और शिवजी से मन भर के बातें करने के बाद वह शिकारी वहां से चला गया। अगले दिन ब्राह्मण जब शिव मंदिर आया तो उसने देखा कि शिवलिंग पर थूक पड़ा हुआ है और पास में खूब सारा मांस भी रखा हुआ है। यह देख करके वह बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और वह गुस्से से आग बबूला होकर के बोला कि ऐसा नीच कार्य करने वाला व्यक्ति कितना नीच होगा जिसने भगवान शिव पर थूक चढ़ाया है और मांस चढ़ाया है। ना जाने उसे कितना पाप लगेगा। मुझे इसे जल्द से जल्द साफ कर देना चाहिए ताकि भगवान हम लोगों से रुष्ट ना हो। ऐसा सोच करके वह शिवलिंग की सफाई करता और साफ सफाई करने के बाद उसने शिवलिंग का शुद्धिकरण किया और विधि विधान से पूजा की।
इसके बाद ब्राह्मण अपने घर वापस लौट गया, लेकिन अब वह ब्राह्मण जल्दी जल्दी मंदिर आने लगा और जब भी वह मंदिर आता था वह यही देखता था कि शिव पर किसी ने मांस चढ़ा दिया है। अब यह सब देख करके उसका सर चकरा गया और वह गुस्से से रोते हुए बोला कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, यह कैसा पापी पुरुष है जो हर दिन आप पर मांस चढ़ाकर आपका अपमान करता है और आप उसे दंड भी नहीं दे रहे हो। हे प्रभु, आप उसे दंड दीजिए। और इतना कह करके वह ब्राह्मण शिवलिंग को पकड़ करके जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर के भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि है ब्राह्मण, तुम इसे अपमान मत समझो। वह नादान पुरुष है और मेरा परम भक्त है, और एक भक्त के द्वारा दी गई कोई भी चीज देने से मेरा अपमान नहीं होता। भक्त प्रेम पूर्वक मुझे जो भी अर्पण करता है मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेता हूँ। और मेरा यह भक्त बहुत ही भोला है, वह सच्चे मन से मेरी पूजा करता है। हे ब्राह्मण, अगर तुम उस भक्त की सच्चाई और निष्ठा को देखना चाहते हो तो कल सुबह जल्दी आकर इस मंदिर के कोने में छुप जाना और दूर से ही उसको देखना। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ब्राह्मण अगले दिन सुबह जल्दी आकर के ठीक वैसा ही करता है जैसा भगवान शिव जी ने कहा था। वह ब्राह्मण आकर के झाड़ियों में छिप जाता है और उस शिकारी का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है एक शिकारी मांस लेकर के आ रहा है और उसके मुंह में पानी भी है। शिकारी मुंह में पानी भर के और हाथ में मांस का टुकड़ा लेकर मंदिर के अंदर जाता है। जैसे ही वह शिकारी अंदर जाता है वह देखता है कि उसके द्वारा चढ़ाया गया मांस वैसे ही रखा है। तब वह शिकारी सोचता है कि मुझे लगता है भगवान मुझसे नाराज है, तभी मेरे द्वारा चढ़ाया गया भोजन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वह भगवान से हाथ जोड़कर के पूछता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो आपने मेरे द्वारा दिया गया भोजन स्वीकार नहीं किया। इतनी ही देर में उसकी नजर शिवलिंग पर जाती है। वह देखता है कि भगवान की आंखों से खून बह रहा है। शिवलिंग की दाहिनी आंख से खून बहता देख वह डर जाता है। तब शिकारी भगवान से कहता है कि हे प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं इस जंगल से जड़ी बूटी खोज कर लाता हूँ और पीस करके आपकी आंख पर लगा देता हूँ। मैं जल्दी से आपके लिए औषधि का इंतजाम करता हूँ। ब्राह्मण यह सब देख रहा था। शिकारी ने जल्दी से जड़ी बूटी पीस करके शिवलिंग के दाहिनी आंख में लगा दी, लेकिन शिकारी के द्वारा जड़ी बूटी लगाने से शिवलिंग से और अधिक खून निकलने लगा। यह देखकर के शिकारी से रहा नहीं गया और उसने तुरंत ही अपनी आंख देने का फैसला किया। उसने अपने पास से एक चाकू निकाला और अपनी दाईं आंख निकाल करके शिवलिंग पर रख दी। ऐसा करने से शिवलिंग से रक्त टपकना बंद हो गया। शिकारी यह देख करके खुश हुआ, लेकिन उसे क्षण शिवलिंग की बाईं आंख से भी खून गिरने लगा। यह देख करके शिकारी फिर से घबरा गया। तब उसने सोचा कि लगता है मुझे अब दूसरी आंख भी भगवान शिव को देनी पड़ेगी। यह सब ब्राह्मण देख रहा था, वह भी देखकर डर गया और सच्चे शिवभक्त को मन ही मन प्रणाम करने लगा और सोचने लगा यह शिकारी तो बहुत बड़ा शिव भक्त है। वहीं दूसरी तरफ शिकारी ने दूसरी आंख निकालने का फैसला किया, लेकिन वह सोचने लगा कि अगर मैं अपनी दूसरी आंख निकाल दूंगा तो मैं यह कैसे जानूंगा कि उसे लगाना कहाँ है, क्योंकि मेरी तो दोनों आंखें चली जाएगी और दोनों आंखें न रहने पर तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तब वह कुछ देर सोचता रहा। कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं
जहां पर मुझे आंख लगानी है वहां पर मैं अपने पैर का अंगूठा रख दूं, ताकि मुझे पता रहे कि दूसरी आंख कहाँ लगानी है। शिकारी ने पैर शिवलिंग की दूसरी आंख की ओर टिका दिया और अपनी दूसरी आंख को निकालने के लिए चाकू को आगे बढ़ाया। तभी वहां एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और महादेव स्वयं प्रकट हो गए। महादेव को अपने सामने प्रकट होते देख शिकारी उनके चरणों में गिर गया और उनकी जय जयकार करने लगा। उतने में ही ब्राह्मण पीछे से दौड़कर आया और आकर के भगवान शिव के चरणों में झुक गया। तब शिव जी ने ब्राह्मण से कहा कि देखो ब्राह्मण, यह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तब भगवान शिव कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम कन्नाप्पा नायनार पड़ेगा, क्योंकि कन्नाप्पा का मतलब होता है आंखें देने वाला और नैनार का अर्थ होता है शिव भक्त। हे शिकारी, आज से पूरी सृष्टि तुम्हें कन्नाप्पा नैनार के नाम से जानेगी। और इस प्रकार ब्राह्मण और शिकारी ने भगवान शिव को प्रणाम करके भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद किया और भगवान शिव के आशीर्वाद से शिकारी की दोनों आंखों की रोशनी फिर से ठीक हो गई। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय महाकाल ज़रूर लिखिएगा।